फरिश्ता और अव्यक्त फरिश्ता बनना है। और उसके लिए क्वालिफिकेशन भी बाबा ने बताई हैं कि, और क्वालिफिकेशन में मुख्य क्वालिटीज बताई है कि आपको नॉलेजफुल बनना होगा, फेथफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए और सर्विसेबल होना चाहिए। तो ये क्वालिटीज बाबा ने बताई हैं। इसके बाद बाबा ने एक और बात बताई है कि आपको अपने विकर्मों पे, अपनी व्यर्थ संकल्पों पे या अन्य आत्माओं के विकर्मों पे भी संघारी मुहूर्त करके उन सभी को नष्ट करना है। काली रूप धारण करना है, विकराल रूप धारण करना है। किन चीजों पे? हमें विकर्मों पे, व्यर्थ संकल्पों पे और विकर्मियों की, विकर्म और इन चीज नहीं है, लेकिन संहार करना है। और इसके लिए बाबा ने ये बताया, आपको काली रूप बनने के लिए मस्तक में मातृस्था, स्नेही पने का गुण होना चाहिए, रूप में रूहानियत होनी चाहिए और वाणी में वज्र होना चाहिए। तो आप संहारी रूप बन जाओगे और निर्भयता और विनाश की निशानी आ, इन सभी विकर्मियों को विनाश कर देगी। तो पढ़ते हैं आज की मुरली। संगम युग की डिग्री और भविष्य की प्रारब्ध। आज बाप दादा सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई के बाद क्या क्या डिग्री प्राप्त की है वह देख रहे हैं। इस पढ़ाई की डिग्री कौन सी मिलती है? डिग्री मिलनी है या मिली है? पढ़ाई के बाद डिग्री मिलती है ना। तो इस संगम पर आपको क्या मिलेगा? संपूर्ण फरिश्ता व अव्यक्त फरिश्ता, यह है संगम युग की डिग्री। और दैवी पद है भविष्य की प्रारब्ध। तो अब की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। इस डिग्री की मुख्य क्वालिफिकेशन कौन कौन सी हैं और कहाँ तक हर एक स्टूडेंट इसमें क्वालिफाइड बना है वह देख रहे हैं। तो बाबा आज हमारे डिग्री की क्वालिफिकेशन देख रहे हैं और कितना हमने क्वालिफाई किया है वो देख रहे हैं। जितना क्वालिफाइड होगा उतना ही औरों को भी क्वालिफाइड बनाएगा। क्वालिफाइड जो होगा वह बनाएगा क्वालिटी और जो नहीं होगा वह बनाएगा क्वांटिटी। तो आज सभी की क्वालिटीज देख रहे हैं। देखा जाता है ना किन किन क्वालिटीज में क्वालिफाइड है। तो यहाँ मुख्य क्वालिटीज में एक तो देख रहे हैं कहाँ तक नॉलेजफुल बने हैं। नॉलेजफुल के साथ फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल और सर्विसेबल कहाँ तक बने हैं। इतनी क्वालिटीज अगर सभी में आ जाए तो फिर डिग्री मिल जाएगी। तो देखिए बाबा ने कितना इजी कर दिया। बस हमें ये सब 5 क्वालिटीज लानी है अपने अंदर और हमें अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिल जाएगी। तो हर एक को यह देखना है कि इन क्वालिटीज में कौन कौन सी क्वालिटीज धारण हुई हैं। नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा। जितनी नॉलेजफुल होगा उतना ही वह सक्सेसफुल होगा। अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे नॉलेज की कमी है। अब सक्सेसफुल न होने का कारण क्या है? फेथफुल कम। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि। तो एक तो अपने में फेथ, दूसरा बाप दादा में और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। अब यहाँ बाबा ये बता रहे हैं आप यदि नॉलेजफुल हो, फेथफुल हो तो सक्सेस तो होगी ही सही, साथ साथ आप पावरफुल भी हो जाओगे। उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। ऐसे क्वालिफाइड को ही यह डिग्री मिल सकती है। और अगर डिग्री को प्राप्त नहीं करते तो क्या होता है मालूम है? कोर्ट द्वारा क्या निकलता है? डिक्री। बाबा ही जवाब दे रहे हैं कि नोटिस निकलता है, या तो डिग्री मिलेगी या तो डिक्री निकलेगी।
और नोटिस किस चीज का मिलेगा कि धर्मराजपुरी में बंद होने की डिक्री निकलेगी। यदि हम फेल हो गए हैं, सभी डिग्रियां हमारे पास नहीं है, तो हमें धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ करके डिग्री लेनी है, डिक्री नहीं निकालनी। जिन्हों पर डिग्री निकलती है वह शर्मसार हो जाते हैं। इसलिए सदैव चेक करो कि कहाँ तक क्वालिफाइड बने हैं। यह तो मुख्य क्वालिफिकेशन बताई, लेकिन लिस्ट तो बड़ी लंबी है। हर क्वालिटीज के पीछे फुल शब्द भी है। बाबा फुल शब्द पर ध्यान खिंचवा रहे हैं कि फेथफुल, पावरफुल। तो इस रीति सभी गुणों में फुल है तब डिग्री मिलेगी। सभी सक्सेस तो होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं या कम है, यह देखना है। तो जो इन सर्व गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। अभी है बहुत नाजुक समय। नहीं, सभी ने यही लक्ष्य रखा है ना। अभी वर्तमान समय कौन सा है? अभी है बहुत नाजुक समय। अभी नाज से चलने का समय नहीं है, वह नाज बचपन के थे। अगर नाजुक समय में भी कोई नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान ही होगा। इसीलिए अब संहारी मूर्त बनना है, विकराल रूपधारी बनना है। तो अब दिन प्रतिदिन नाजुक समय होने के कारण संहारी मूर्त बनना है। संहार भी किसका? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर। और विकर्मी आत्माएं जो इस समय हैं, उन्हों के ऊपर विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में भस्म करने का है। शंकर के लिए कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश, वह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उनके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दें। बाबा हमें बता रहे हैं कि आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप किसी के ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डालें और उनके विकर्मी संस्कार भस्म हो जाएं। तो विकर्मों और व्यर्थ कर्मों, विकर्मियों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करना है। अब स्नेह मूर्त भी नहीं, अब तो काली रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। अब लास्ट समय है। अब तक अगर विकराल रूपधारी नहीं बनेंगे तो अपने विकर्मों और विकर्मियों का सामना नहीं कर सकेंगे। अभी समाने की बात नहीं, विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को और विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं है, लेकिन संहार करना है। अब स्नेह को समाना है, शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। शक्तियों को एक ही समय 3 बातें धारण करनी है। एक तो मस्तक में मात्र स्नेही पने का गुण, मस्तक में मात्र स्नेही पने का गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। जब यह तीनों बातें इकट्ठी धारण करेंगे तो क्या होगा? विकर्म और विकर्मी भस्म हो जाएंगे। शक्तियों की नजर से विकर्मी आत्माएं कंपायमान होंगी। किससे? अपने विकर्मों से। तो अब संहारी मूर्त बनो और जल्दी जल्दी संहार करो। कहाँ कहाँ श्रृंगार करते करते संहार को भूल जाते हैं। श्रृंगार तो बहुत किया, लेकिन अब संहार करो। मास्टर ब्रह्मा भी बने, पालना की, श्रृंगार किया, लेकिन अब पाठ है संहार का। शक्तियों के अलंकार और शक्तियों की ललकार और शक्तियों के किस कार्य का गायन है? बाबा पूछ रहे हैं, शक्तियों के अलंकार का गायन है, शक्तियों की ललकार का गायन है और किस कार्य का गायन है? तो घुंघरू की झनकार, घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। नाचने से क्या होता है?
जो भी चीज होगी वह दब कर खत्म हो जाएगी। निर्भयता और विनाश की निशानी यह घुंघरू की झनकार है। ऐसे नहीं कि पांडवों ने नहीं किया है, पांडव भी शक्ति रूप है, शक्ति रूप में दोनों आ जाते हैं। तो यह तीनों कर्तव्य प्रैक्टिकल और प्रत्यक्ष रूप में चल रहे हैं। अब कमजोरों का काम नहीं है, मैदान पर कमजोर नहीं आते हैं, शूरवीर आते हैं। तो अब मैदान पर प्रत्यक्ष होने का समय है। शूरवीर शक्ति रूप बनकर प्रत्यक्ष रूप में सामने आओ। जब इस रूप में प्रत्यक्ष होंगे तब क्या होगा? तो बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्षता, बाप और बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। जितना प्रत्यक्ष होंगे उतनी प्रत्यक्षता होगी। जो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े, तो बाप को प्रख्यात करने के लिए प्रत्यक्ष होना पड़े। अब तक अपनी ही कमजोरियों को विदाई न देंगे तो सृष्टि के कल्याणकारी कैसे बनेंगे? इसलिए अपनी कमजोरियों को अब विदाई दो, तब सृष्टि के कल्याणकारी बन सकेंगे। अच्छा, पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात है। पहला, वर्तमान समय सभी क्या विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं? संदेश देना यह तो साधारण बात है। तो संदेश देने का पुरुषार्थ करना यह तो साधारण बात है। विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष कार्य भी करना पड़ेगा। आजकल दुनिया के जो विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष ध्यान देना है। एक विशेष आत्मा के ऊपर ध्यान देने से अनेकों का ध्यान स्वतः ही खिंच जाएगा। विशेष आत्मा पर ध्यान देने से वह विशेष नहीं, तुम विशेष बनेंगे। बाबा यहाँ कह रहे हैं विशेष आत्मा पर आप ध्यान दोगे तो वो विशेष नहीं बनेंगे बल्कि तुम विशेष बनोगे। तो विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म और समय नहीं जाएगा। देखिए, हम किसी विशेष ध्यान में लगे हुए हैं तो क्या होगा, हमारा ध्यान रहेगा इन व्यर्थ संकल्प, कर्म और समय पर। तो विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प, कर्म और समय नहीं जाएगा। शक्ति अगर जमा हो जाती है तो विशेष सर्विस भी सहज हो जाती है। तो अब पुराने हिसाब किताब के चौपड़े को खत्म कर नया चौपड़ा बनाना है। जो जितना क्वालिफाइड होता है उतना ही उसकी वैल्यू होती है। वैल्यूएबल चीज को कभी भी साधारण स्थान पर नहीं रखा जाता है, उसको विशेष स्थान दिया जाता है। तो क्वालिफिकेशंस को सामने रख फिर नोट करते जाओ कि कितने परसेंट बने हैं। अभी बाबा वापस शुरू की बात पे आ गए अपने डिग्री क्वालिफिकेशन के भी। तो क्वालिफिकेशन को सामने रख फिर नोट करते जाओ कि कितने परसेंट बने हैं। जब 100% हो जाएंगे तो यह जो सेंट है, साधु संत है, वह भी झुकेंगे और उन्हों को झुकने से वह झनकार दूर दूर तक सभी के कानों में पहुंचेगी। यथार्थ पुरुषार्थ का अर्थ अर्थ ही है वहां ही पुरुषार्थ और वहां ही प्राप्ति। इस संगम युग को विशेष वरदान है प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने का। फल भी ऐसा है जो पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध जास्ती। कम मेहनत में हमें ज्यादा फल मिलता है संगम युग पर। तो समय की विशेषता को जान, अपने में विशेषता भरनी है। अगर कमी रह जाएगी तो फिर कमी की निशानी क्या होगी? बाबा कह रहे हैं कमान। अगर कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी, मतलब त्रेता युग में जाएंगे। 1 सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया तो फुल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है। 1 सेकंड का भी फल अगर प्राप्त नहीं किया, यानी वेस्ट किया, तो फुल नहीं बनेंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। दूसरा है, दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल।
जैसे दिल की धड़कन से तंदुरुस्ती का मालूम पड़ता है, वैसे दिल्ली की आवाज से समाप्ति का आवाज सुनेंगे। दिल्ली है दर्पण, तो दिल्ली वालों की कितनी जिम्मेदारी है। जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज, उतना ही सतयुग में भी बड़ा ताज मिलेगा। इसको कहते हैं बेहद की जिम्मेवारी। बाप भी मधुबन में रहते बेहद की सर्विस करते थे ना, तो एक एक को बेहद की जिम्मेवारी है। बेहद की बुद्धि कैसे होती है? बेहद की बात सोचना, बेहद परिवार से संबंध और स्नेह और सर्व स्थान अपने अपने, ऐसे को कहते हैं बेहद का सर्विसेबल। हद की सर्विस वालों को सर्विसेबल नहीं कहेंगे। तीसरा है, मधुबन को कहते हैं सेफ। सेफ मतलब तिजोरी। मधुबन को कहते हैं सेफ। मधुबन निवासी सेफ में पड़े हैं। सेफ में रहने वाली कौन सी मणियां हो? सभी से बढ़िया मणि होती है मस्तक मणि। मस्तक मणि कम होती है, हृदय मणियां ज्यादा होती हैं। जो ज्यादा सेफ में रहते हैं वह मस्तक मणि है। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर के कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। योग युक्त और निश्चय बुद्धि बनकर के कर्तव्य करने से सफलता प्राप्त हो ही जाती है। पहले से ही अगर संकल्प बुद्धि में होता है कि करते तो हैं परंतु मिलता मुश्किल है, तो यह संकल्प भी निश्चय की परसेंटेज को कम कर देता है। तो हमें यह संकल्प भी नहीं करना चाहिए कि हम कर तो रहे हैं, करते तो हैं, बहुत मुश्किल है। निश्चय बुद्धि हो करें तो फेल नहीं होंगे। समस्याओं का सामना करने से सफलता मिलती है। विघ्न तो आएंगे, लेकिन लगन की अग्नि से विघ्न भस्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुषमा बहन। अब थोड़ी देर 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर हम ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, शेयर करेंगे। शेर सिंह भाई जी, आप कंटिन्यू करना मेन रूम में। जी भाई जी। शांति। हमें जितना नॉलेजफुल। जी बोलिए निमता दीदी जी, बोल सकते हो आप। ओम शांति भाई। ओम जी। शांति भाई जी। जी। आज बाबा ने कहा कि संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री पाने के लिए 5 बात बताया बाबा ने। एक है नॉलेजफुल, दूसरा है फेथफुल, तीसरा है सक्सेसफुल और पावरफुल और सर्विसेबल। सर्विसेबल, हाँ। बाबा ने कहा इन क्वालिटीज आ जाए तो डिग्री मिल जाएगी। जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना वो सक्सेसफुल भी होगा। फिर बाबा ने कहा सक्सेसफुल होने के लिए फेथफुल माने निश्चय बुद्धि बनना है। पर निश्चय किसमें? न खुद पर निश्चय, बाबा से निश्चय और ब्राह्मण परिवार से निश्चय, तो सक्सेसफुल भी बन जाएंगे। सक्सेसफुल होने से फिर क्या हुआ ना, सक्सेसफुल होने से उनका हर संकल्प हर बोल भी पावरफुल होता है और सर्विस भी बहुत अच्छा होता है।
जो आत्मा इन सब गुणों में फुल होगा उनको ही संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री मिलती है। ओम शांति। जी जी जी, बहुत सुंदर। 192 दीदी आप बोल सकते हो। ओम शांति। हमें विकर्म और व्यर्थ कर्म विकर्मियों के ऊपर सब अब विकराल रूप धारण करना है। और हम जितना नॉलेजफुल होंगे उतना ही सक्सेसफुल भी होंगे। ओम शांति। जी दीदी। राधा गुलाटी दीदी आप बोल सकते हो। राधा गुलाटी दीदी जी। किरण दीदी ओम आप बोल। शांति। ओम शांति। ओम शांति। भैया हाँ जी। आज ये बात बाबा जी ये बात बहुत अच्छी लगी। विशेष ध्यान से कोई भी व्यर्थ संकल्प कर्म व समय नहीं जाएंगे। और दूसरा उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी, करते तो हैं निश्चय भी ये मुश्किल है, तो ये संकल्प भी निश्चय की परसेंटेज को कम कर देते हैं। जब हम ये सोचते हैं ना कि मुश्किल है हम कर नहीं पाएंगे, तो ये जो हमारा संकल्प है ये हमारे निश्चय की परसेंटेज को कम करता है। और बाबा ने बोला कि नाज में चलने का समय नहीं है, अब नाजुक समय है। नाज में तो हम चल चुके हैं, अब तो नाजुक समय है, हमें पूरा ध्यान देना है। ओम शांति। जी जी, जब नेगेटिव संकल्प लेते हैं तो हमारे एनर्जी वेस्ट होती है ना, फिर हम कमजोर हो जाते हाँ हैं जी, बहुत। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। जी किरण दीदी जी आप बोलिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने कहा आप अगर विशेष आत्मा बनना चाहते हो तो विशेष कार्य करना पड़ेगा। उस पर ध्यान देने के लिए आपको हर संकल्प हर समय अटेंशन रख के शक्ति जमा करनी है, तो आपकी सर्विस जो विशेष है वो सहज हो जाएगी। तो क्वालिफिकेशन को सामने रखते हुए आपको परसेंटेज कितना परसेंटेज किया, जब 100% हो जाएगा तब कमाल करके दिखाओगे। तो बाबा ने कहा कमाल नहीं करेंगे तो कमान मिलेगी, यानी त्रेता में जाएंगे। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड का फल प्राप्त नहीं किया तो फुल नहीं बन पाएंगे, फेल की लिस्ट में आ जाएंगे। ओम शांति भाई जी। जी दीदी कमाल नहीं करे तो कमान लेनी पड़ेगी, तो त्रेता में आए। बहुत ही सुंदर। डॉक्टर साधना दीदी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि समय बहुत नाजुक है, इसलिए हर एक को संहारी मूर्त बनना है, विकराल रूपधारी बनना है। तो अब संहार किसका करना है? अपने संस्कारों का, अपने विकर्मों पर, और विकर्मी आत्माएं जो इस समय है उन्हों के ऊपर अब विकराल रूप धारण करके 1 सेकंड में भस्म करने का है। मतलब अपने अंदर इतनी शक्ति जमा करनी है कि मेरी दृष्टि से ही अगर किसी की व्यर्थ मेरी तरफ दृष्टि जा रही है तो मेरे ही दृष्टि से ही वो आत्मा भस्म हो जाए और उसकी व्यर्थ विकारी दृष्टि मेरी तरफ न जाए। तो बाबा ने उदाहरण दिया है, शंकर के लिए कहते हैं ना कि 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश। तो यह संहारी मूर्त के कर्तव्य की निशानी है। कोई के भी ऊपर विकराल रूप बनकर दृष्टि डाली और उसके विकर्मी संस्कारों को भस्म कर दे। क्योंकि इस समय कलयुग के अंत में इतना विकारी वातावरण हो चुका है कि कोई किसी की भी दृष्टि एकदम विकार के रूप में ही जाती है। ज्यादातर महिलाएं भी बहुत सुरक्षित नहीं है, इसलिए इतना विकारी रूप विकराल रूप धारण करना है कि उनको उनकी दृष्टि डालते ही उनके संस्कार मन में जो विकारी संकल्प चल रहे वो भस्म कर दे। तो बाबा ने कहा कि स्नेही मूर्त नहीं, काली रूप चाहिए, विकराल संहारी रूप चाहिए। विकर्मों को, व्यर्थ संकल्पों को, विकर्मियों के विकर्मी चलन को भी संहार करना है और स्नेह को समा की शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। जी दीदी अपने विकर्मों का और विकर्मियों के चलन का भी श्रृंगार करना ओम बहुत। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जी जी बाबा ने आज कहा है जो मधुबन निवासी है ना वो सेफ है। कौन सी सेफ में बैठे हैं? हृदय की सेफ में या मस्तक की सेफ में? बाबा ने कहा है जो हृदय की सेफ में रहते हैं वो सेफ रहते हैं, जो मस्तक मणि है वो तो ऊपर ऊपर से रहते हैं। बाबा ने कहा हृदय के सेफ में रहना है, तुम्हें हृदय मणि बनना है। ओम शांति। जी दीदी शुक्रिया भाई। अब हृदय मणि बनना है। बहुत अच्छा दीदी जी, बहुत ही सुंदर। डॉक्टर रीमा दीदी जी आप बोल सकते हो।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि जैसे संगम युग की डिग्री है और भविष्य की प्रारब्ध मिलेगी। तो जैसे हम कोई भी कोर्स करते हैं डिग्री का, कि जैसे सपोज डॉक्टर बनते हैं, तो उस समय पढ़ने के दौरान कैसा हमारा कितनी हम नॉलेज ले रहे हैं, फिर बाद में उसका जो भविष्य होता है कि किस तरह के डॉक्टर बने, बहुत सक्सेसफुल बने हैं, कैसे बने हैं। तो वही बाबा ने कहा कि संगम युग में तो संपूर्ण फरिश्ता बनना ही है, और भविष्य जो उसका प्रारब्ध होगी उस समय आपको दैवी पद प्राप्त होगा। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको संपूर्ण फरिश्ता और दैवी पद के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिफाइड होना चाहिए। तो क्वालिटी एक होता है, एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी है कि वारिस क्वालिटी के कितने हम बने हैं, वही हम बना पाएंगे, तो वो क्वालिफाइड होगा। और क्वांटिटी के हमने इनको भी ज्ञान दे दिया, ये भी आ जाएंगे, सबको हमने बस गिन लिए कि इतनों को हमने ज्ञान दिया, लेकिन वारिस क्वालिटी क्वालिटी कितनों को बनाया। तो उसके लिए बाबा ने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं कि वो जो क्वालिटी वाला होगा वो नॉलेजफुल भी होगा, कि बाबा का ज्ञान भी उसको सही समय पर सही वक्त में यूज कर लेगा। तो नॉलेजफुल भी होगा, फेथफुल भी होगा, मतलब निश्चय बुद्धि भी होगा, कि स्वयं में भी निश्चय, बाप दादा में भी निश्चय, और परिवार की आत्माओं में भी निश्चय। और उसके साथ साथ वो सक्सेसफुल सक्सेसफुल क्या कैसे, कि उनके हर कर्तव्य में, हर संकल्प, बोल, चलन में ऐसा कुछ अलग से देखने में आएगा जो लोगों को उनसे प्रत्यक्षता हो जाए। तो इस तरह वो सर्विसेबल भी रहेंगे और पावरफुल भी रहेंगे, क्योंकि उनसे सेवा होगी। तो ये क्वालिटीज जब हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट में पूरे क्वालिफाइड होंगे, तब हम संपूर्ण फरिश्ता और दैवी पद को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। जी दीदी, हमें क्वालिटी बनानी है, क्वांटिटी नहीं बनानी, क्वालिटी बनानी। बहुत ही सुंदर। रजनी जी, आप बोल सकते हो। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि शक्तियों के बीच में एक ही समय में 3 धारणाएं होनी चाहिए। पहला तो ये है कि मस्तक से मातृ स्नेह, यानी कि जब भी कोई देखे तो उनके वो माँ की ममता, प्यार जो है वो उनको आकर्षित करे। ये गुण होना चाहिए शक्तियों के अंदर भी। और फिर साथ में ये भी कहा कि रूहानियत, यानी कि आत्मिक, आत्मा और आत्मा का स्वरूप देख के वो शक्ति सामने वाले को भी देनी है। और जो वाणी में जो है एक एक ज्ञान वाला जो शब्द बाबा ने हमें बताया, हमें जो सिखाया, नॉलेज दी है, जो वाणी में जो है, अगर ज्ञान की एक एक भी शब्द का बोल बोलेंगे तो वो इफेक्ट कर जाता है। और उससे क्या होगा, जो गलत व्यक्ति है वो भी सुधर जाता है, विकर्म जो है वो खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं उनकी एक नजर से ही, क्योंकि उनका ऑरा, उनका बोलना, उनका देखना इतना पावरफुल होता है कि सामने वाला अपने आप ही कहते हैं ना कि हम गए थे करने के लिए, जैसे बाबा का बताया ना कि वो मारने के लिए आए सरदार जी, मगर वो वहीं पे नतमस्तक हो गए। इतनी पावर हमारे अंदर वो होनी चाहिए। बाबा इसके लिए इशारा दे रहा है कि तुम्हारी अंदर की रूहानियत इतनी हो, आपके शब्दों में इतनी पावर होनी चाहिए कि सामने वाला एकदम से सुधर जाए और विक्रम भी उसके चले जाएं। तो ये एक आज बहुत ही अच्छा पॉइंट था। ओम शांति। जी, ये हमें दृष्टि, वृत्ति, कृति से इफेक्ट डालना है। बहुत ही अच्छा। सिंपी दीदी, आप बोल सकते हो। सिंपी दीदी। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि जो जिम्मेवारी का ताज है वो हम बच्चों को उठाना है। जितना बड़ा जिम्मेवारी का ताज होता है उतनी बड़ी फिर बाबा ने कहा सतयुग में ताज मिलेगी। तो जैसे बाबा थे तो भले मधुबन में रहते थे, लेकिन वो सेवाएं जो है ना बेहद सेवा करते थे। तो हम बच्चों को भी, एक एक बच्चे को बेहद की जिम्मेवारी है। तो बाबा ने कहा कि बेहद में बुद्धि कैसे रहेगी, कैसे बेहद की जिम्मेवारी उठाएंगे। तो बेहद में बुद्धि रखने के लिए बेहद की बात सोचना, बेहद के परिवार से संबंध और स्नेह रखना, और बेहद स्थानों पर सेवा करनी, तब कहेंगे बेहद का सर्विसेबल। जो हद में सेवा करते हैं उनको सर्विसेबल नहीं कहेंगे। ओम शांति। जी जी, जिम्मेवारी का ताज बाबा ने किन के लिए कहा आज? जिम्मेवारी का ताज किन के लिए कहा? हाँ जी, हम बच्चों के लिए बोलो ना कि जो भी सेवाएं करनी है, जो भी बाबा गाइडेंस दे रहे हैं, नहीं परिवर्तन कर बाबा किन से बात कर रहे थे जब ये कहा? कौन से ग्रुप से बात कर रहे थे? दिल्ली वालों से दिल्ली बात वालों कर दिल्ली वालों से।
जी जी हाँ, जी कि लास्ट की जो आवाज निकलेगी वो दिल्ली में से निकलेगी ना, तो बाबा ने दिल्ली वालों से बात करी थी उस टाइम। जी, दिल्ली वाले बहुत दिल के भी बड़े होते हैं, बहुत बड़ा दिल चाहिए बाबा कहते हैं ना मुरलियों में, बहुत ही अच्छा, दिल्ली वाले जो है ना मेजबान है। जो दिल भी वाले दुनिया के जितने आएंगे वो दिल्ली में ही स्टार्ट होना है। तो हमारे भाई साहब कहते हैं सेंटर में कि आप मेजबान हो, तो मेजबान की जिम्मेवारी बहुत होती है। सारी व्यवस्था करनी होती है, जो भी आए कैसे करेगा, कहाँ रहेगा, उनको कहाँ कहाँ बिठाना है। तो वो वाली चीजें कहते हैं कि आपको ज्यादा जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी और वो आप दिल्ली वालों को ही करनी है। तो ये कभी कभी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, और बाबा भी यही चाहते हैं कि दिल्ली वालों पे ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि बड़े तो है बड़े क्या? जितने भी हैं, जितने नेता हैं, जितने लोग हैं, वो दिल्ली में ही हैं। तो उनको कांटेक्ट करके और प्रजा और उनको जो है बना सकते हैं हम। ओम शांति। जी बाबा ने दिल्ली दिल वालों की है ना, इसलिए मेज संभालने की ड्यूटी दे रखी है। ओम जी शांति। बहुत सुंदर, तभी कहा हाँ ना जी, बाबा ने कहा कि विशेष आत्मा विशेष आत्माओं के प्रति प्रचारित करना है, तो शायद इसीलिए बाबा ने फिर बोला होगा। तभी आप भी विशेष बन जाओगे। हाँ, दिल्ली से हैं हम भाई जी, अब ज्यादा जिम्मेवारी उठाएंगे। सही, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। और कोई आत्मा शेयर करना चाहती है? ओम शांति भाई जी। जी, बोलिए बाबा भाई। कहते हैं सक्सेसफुल न होने के कारण क्या है। बाबा कहते हैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते हैं? तो बाबा बताते फेथ कम है। जो फेथफुल है वो निश्चय बुद्धि वाले ही फेथफुल रहते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं ना बाबा। तो फेथ किसके प्रति होनी चाहिए? अपने प्रति होनी चाहिए पहला, दूसरा बाबा के बाप दादा के प्रति, और तीसरा सर्व परिवार को प्रति। तो निश्चय बुद्धि है वो विजयंती है, और जो फेथफुल है वही नॉलेजफुल है, बाबा कहते हैं। ओम जी, शांति भाई। निश्चय बुद्धि वही फेथफुल है। जी जी। चलो ओम भाई। शांति। रजनी जी आपने बोलना है, आपका म्यूट है। रजनी जी हाँ जी, हाँ जी। बोलिए जी। सॉरी, आज ना बाबा ने घुंघरू की झनकार के लिए भी तो कहा है ना, कि हाँ जी घुंघरू डालकर असुरों पर नाचना है। जब नाचते एक होता है ना, एक तो होता है मधुर जो होता है नृत्य किया जाता है घुंघरू डाल के, और एक जहाँ कहा जाता है कि जब शिव शंकर तांडव करते हैं तो घुंघरू ऐसे बांधते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं कि जो दिखाया जाता है कि घुंघरू भी इतना इतना वो तांडव करते हैं कि घुंघरू एक एक टूट कर के बिखर जाता है। और ये घुंघरू जो बताए हैं बाबा ने, कि ये कहा कि ये घुंघरू की झनकार ऐसी होनी चाहिए कि वो पैरों के नीचे दब जाएं, जो असुर जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं जो भी हैं वो खत्म हो गए, और फिर वो निर्भयता और फिर विनाश की निशानी जो है वो घुंघरू की झनकार को यहाँ पे दिखाया। और बाबा ने कहा ये केवल शक्तियां नहीं, पांडव भी करते हैं, इसीलिए शंकर को भी नृत्य करते हुए दिखाते हैं ना तांडव का। तो ये दोनों रूप उन्होंने आज कहा कि ये कर्तव्य करके हमने प्रत्यक्ष रूप में चलना है। ओम शांति। जी, असुरों को पैरों को नीचे दबाना है। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात। और कोई आत्मा शेयर कर सकती है? सुषमा दीदी आप बोल सकते हो। ओम शांति दी भैया। आज मैं इस बाबा ने ना नॉलेज नहीं, नॉलेजफुल होने पे ध्यान खिंचवाया है। तो मैं इसमें ऐसा समझती हूँ कि जैसे हमें नॉलेज तो मिल गया कि हाँ हम आत्मा है, बाबा है, सृष्टि चक्र है, ये सब ज्ञान तो हम नॉलेज तो मिल गया, लेकिन नॉलेजफुल बनना है। मतलब कि हमें ये सभी नॉलेज हमें जीवन में धारण करना है। जैसे मैं आत्मा हूँ, हम देखेंगे हम पूरे दिन भर में कितना टाइम ये हमें याद रहता है कि मैं आत्मा होके काम कर रही हूँ, तब हम नॉलेजफुल बनेंगे। ऐसे ही जो भी ज्ञान की बातें हैं, जहां तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम उसे जीवन में कितना यूज कर रहे हैं, तब तक हम फुल नहीं बन पाएंगे। जी जी जी, बाबा ने फुल शब्द साथ लगाना, सब में फुल बनना है चारों सब्जेक्ट में। ओम शांति। नॉलेजफुल में ये भी आ जाता है कि माया की नॉलेज भी होनी चाहिए, कि ये तो नॉलेज है ही ज्ञान की, लेकिन माया किस रूप में हमारे सामने आ रही है वो भी माया की नॉलेज में भी फुल होना चाहिए, कि
रॉयल रूप की माया है। कई बार हम अपने अंदर, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है किसी चीज का, तो वो भी माया की नॉलेज है, किस तरह के हमारे अंदर कौन सी माया जो हमारे ऊपर वार कर रही है। तो माया, बाबा ने मुरलियों में कहा है कि माया की नॉलेज से भी फुल होना चाहिए, तब नॉलेज फुल माने जाएंगे। ओम शांति। जी दीदी जी, बोलिए रंजन जी, आप बोल सकते हो। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अब नाच से चलने का समय नहीं है, नाच से चलने का बचपन का समय था। अब नाजुक समय में नाजों से चलेंगे तो रिजल्ट में नुकसान होगा, इसीलिए संहारी मूर्त बनना है और विकराल रूपधारी बनना है। और नाजुक समय होने का मतलब संहार किस चीज का करना है? संस्कारों का, अपने कड़े संस्कारों का और अपने विकर्मों पर और विकर्मी आत्माओं पर। जो सामने इस समय विकर्मी और विकर्मी आत्माएं आए, उन पर विकराल रूप धारण कर 1 सेकंड में उन्हें भस्म करने का है। इसी का गायन शंकर के लिए गायन है, इसी के लिए कि शंकर ने 1 सेकंड में आंख खोली और विनाश हो गया। तो यह संहारी मूर्त हमारे कर्तव्य की निशानी है। ओम शांति। जी दीदी, बाबा ने कहा बेहद की बुद्धि कैसे होती है, इसके बारे में बाबा ने क्या बताया? बेहद की बुद्धि कैसे होती है, कोई आत्मा बताना चाहेगी? ओम शांति। बेहद की एक होता है हद में सिर्फ अपना ही सोचना, अपने ही परिवार का सोचना। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि बड़ी दिल, जैसे दिल्ली को कहते हैं बाप दादा की दिल, बड़ी दिल। तो बेहद की बात मतलब हर चीज बेहद में की है। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो मुझे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, विश्व की आत्माओं के बारे में सोचना है। सारी सेंटर पे भी आने वाले और जितने भी सेंटर हैं, इसलिए कहते हैं ना कि भाई जी वो कि जब योग करो तो पूरे पृथ्वी पे पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को सकाश दो। तो इसलिए परम धाम में जाके वहीं आत्माओं को इमर्ज करो और फिर उसके बाद सारी सृष्टि पर, चाहे वो कोई भी कॉन्टिनेंट हो, अफ्रीका, अमेरिका, इन सब को सकाश दो। सारी आत्माएं, जो भी आत्माएं हैं, सबके लिए रहम दिल हो, कुछ के लिए नहीं। तो हर चीज स्नेह भी सबके लिए हो, सर्व स्थान अपने हैं, कोई एक नहीं की। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हद से निकल बेहद की सर्विस वाला जो होगा वही सर्विसेबल बनेगा। ओम शांति। जी बाबा बहुत ने सुंदर, आज बहुत बाबा ने सुंदर है। तो मैं एक ऐड करना चाह रही थी इसमें, बहुत सुंदर सारा जो बताया ऐसा ही करना है। मगर पता है क्या होता है, हमारे जो शिव बाबा है वो पिता है हमारे, और वो हम आत्माएं जो पूरे संसार की है ना, वो उनके बच्चे ही हैं। तो माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे मिलकर सुखी हों, सारे एक दूसरे को, अगर हमें कुछ मिला है तो शेयर करना सिखाते हैं। तो ये जो बेहद की बाबा कहते हैं ना, तो वो ये इसी का ही मतलब है। बाबा खुश होते हैं जब बच्चे एक दूसरे को खड़ा करते हैं, मिलके करते हैं। हद में भी माँ बाप यही तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे मिलकर रहे और सारे सुखी रहे। तो ये हम जब करते हैं ना, तो हमें भी खुशी होती है, बाबा भी बहुत खुश होता है। तो इसलिए हमें अपनी भी खुशी मिलती है, बाबा की भी खुशी मिलती है। तो बेहद की बुद्धि में ही हमें रहना है और बेहद को ही कर्तव्यपन के पूरा करना है। ओम शांति। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। भाई जी एक और ऐड करते हैं कि बेहद जब में आते हैं तो वहां पे वैराग्य की बुद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम संसार के आकर्षणों से संपूर्ण परे, वह वैराग्य बुद्धि ही बेहद बुद्धि है। ओम शांति। जी जी, वैराग्य मतलब ना ही किससे वैर, ना कौ से दोस्त। व्यापारी थोक विक्रेता है तो वो एक चीज क्यों देगा? 1 किलो शक्कर लेने जाएंगे तो वो नहीं देगा, तो बोरी भर के देगा। तो ऐसे ही हमको भी, जैसे परमात्मा थोक में देने को तैयार है तो हम कम क्यों लें, और सबके लिए लेके सबको दे सकें। तो इसलिए बाबा हमारे को बेहद का बनाते हैं। ओम जी जी शांति। जी, जैसे बाप उन्होंने कहा, दीदी ने कहा वैराग्य है तो ना किसी से वैर, ना कोई से राग, सबके लिए बराबर, सबके। बहुत ही सबके अच्छा। लिए करना है, सबका कल्याण करना है। हाँ जी हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी दीदी बोलिए। हाँ हाँ, आज बाबा ने और एक बात बोला कि विकर्मों को और व्यर्थ संकल्प को व विकर्मियों के विकर्मी चलन को अब समाना नहीं, उसका संहार करना है। इसके लिए शक्ति स्वरूप बनना है। एक तो मस्तक में मातृ स्नेहीपन के गुण, रूप में रूहानियत और वाणी में वज्र। एक एक बोल विकर्मों और विकर्मियों को खत्म करने वाला हो। तो
वो तीन बातें इकट्ठी धारण होगी तो तब विकर्म भस्म हो जाएगी। जी दीदी बहुत ही सुंदर। हाँ, ओम शांति। जी दीदी बोलिए शीला दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा विशेष आत्मा बनने के लिए विशेष आत्माओं को ध्यान में रखना है, उनको बाबा का परिचय देने से और भी आएंगे। और हम 100% क्वालिफिकेशन को सामने रख नोट करते जाओ और परसेंटेज को चेक करो। जब हम 100% हो जाएंगे, साधु संत सेंट है वो भी हमारे सामने झुकेंगे। ये झुकने का जंगार दूर दूर तक आत्माओं का कानों में पहुंच जाए, वो भी आ जाएंगे हमारे बाप को प्रत्यक्ष अब तब होगी। ओम शांति। जी दीदी बहुत सुंदर। ओम शांति। अभी टाइम हो गया है, हम सब मेन रूम में आ गए हैं। सुषमा बहन आप होमवर्क देंगे, फिर थोड़ा योग कराएंगे 2 मिनट 3 मिनट, और पोल लॉगिन करेंगे पुरुषोत्तम भाई, तो सभी पोल में अपना रजिस्टर करना कितना हमारा प्रैक्टिस रहा कल। ओम शांति। आज का हम होमवर्क लेते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना कि हम हर सेकंड अपना कर्म बोल और जो कर्तव्य है या समय है उसको हमें चेक करना है एक एक सेकंड में। जैसे मान लो व्यर्थ चल रहा है तो हम चेक करें एक सेकंड में क्या हम उसको रोक पाते हैं, या कभी कोई और दूसरी बात हो रही है, हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल हो रही है, तो क्या हम उसको एक सेकंड में समेट के सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो हमें आज ये होमवर्क लेना चाहिए कि हम ये प्रैक्टिस करें कि एक सेकंड में संगारी मुहूर्त बने छोटी छोटी बातों में। और आज योग करते हैं। योग के लिए सभी स्थिर होके बैठे और आत्माभिमानी स्थिति में मैं आत्मा हूँ, आत्मा पर फोकस करें, अंतर्मुखी हो जाए और सामने अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को इमर्ज करें। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की मस्तक से दृष्टि से जो लाइट आ रही है वो मुझ आत्मा में समा रही है। और मैं आत्मा भी संपूर्ण लाइट का फरिश्ता बनती जा रही हूँ। अब मैं बाबा के साथ उड़ के सूक्ष्म तन में पहुंच जाती हूँ। सूक्ष्म तन में अपना संपूर्ण फरिश्ता रूप देखें। देखें क्या मैं नॉलेजफुल हूँ। अपनी वहां से देखें, सूक्ष्म तन से अपनी साकार वतन की लाइफ को देखें कि मैं क्या नॉलेजफुल हूँ, कितनी परसेंटेज में हूँ, कहाँ तक मैं बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस हिसाब से जीवन में धारण करके चलती हूँ। और अंतर देखें अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता रूप में और जो हम साकार रूप में है इसमें। और ये भी संकल्प करें कि हाँ इस समय पूरे दिन भर की लाइफ में मैं जहाँ पर कमी है यहाँ मैं ज्ञान का यूज नहीं कर रही हूँ या यहाँ व्यर्थ संकल्प कर रही हूँ।
या यहाँ शक्तिहीन महसूस कर रही हूँ, तो उन सभी जगहों पर दिन भर में अलग अलग टाइम पर देखें खुद को और अपने अव्यक्त फरिश्ता रूप की संहारी लाइट द्वारा उनको भस्म करें कि नहीं, उस समय मैं परेशान थी, मुझे परेशान नहीं होना है। उस स्थिति में मैं संपूर्ण नॉलेजफुल हूँ, फेथफुल हूँ। इस तरह से बाबा की लाइट मुझ पे आ रही है, मुझसे उस मेरे साकार रूप पे जा रही है और मैं संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की डिग्री ले रही हूँ बाबा से। बाबा मुझे डिग्री प्रदान कर रहे हैं। तो फिर वापस आ जाएं अपने साकार वतन में और संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता तरीके से ही आज मैं अपनी लाइफ जीऊंगी, इसको निश्चय करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुषमा बहन, बहुत अच्छा मुरली पढ़े सुनाए आपने और होमवर्क दिया। अब हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे। ओम शांति। थैंक यू सबका। थैंक्स बाबा। ओम शांति भाई जी, सुषमा बहन जी, नाइस टू यू डिड। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबकी आत्माओं का शुक्रिया। ओम शांति भाई दीदी, जी, ओम थैंक शांति। यू बाबा। हैव ए शुक्रिया गुड डे। बाबा का भी, आप बहन भाइयों का भी। लौंग इलायची डाल के चाय बना दूं जरा सी, गले में गर्माहट है।